हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे जो भारतीय आंदोलन हैं उनके बारे में। तो यहाँ हमने लिए हैं 8-10 आंदोलन हैं। तो ये मेन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है 1857 का विद्रोह, फिर कांग्रेस की स्थापना है, फिर स्वदेशी आंदोलन है, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना है, गदर आंदोलन है, हमारा चंपारण आंदोलन है, और खेड़ा सत्याग्रह है, पूना पैक्ट है, और बारदौली सत्याग्रह है, और होम रूल लीग है। तो अब हम बात करते हैं। तो हमारा 1857 का जो विद्रोह था, तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो जो 1857 का विद्रोह था, तो 1857 विद्रोह, तो ये बात करते हैं। तो ये भारत का पहला व्यापक विद्रोह था। तो मेन पॉइंट ये है कि ये भारत का पहला विद्रोह था, पहला। और जो इस विद्रोह के कारण थे, तो वो एक आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, और सामाजिक कारण था। जो आर्थिक कारण था, तो जो किसान थे, मजदूर थे, और इनसे अधिक कर मतलब ज़्यादा कर लिया जाने लगा, ज़्यादा कर लिया जाने लगा। तो किसानों मजदूरों में आक्रोश था। और दूसरा जो राजनीतिक कारण था, तो एक राज्य हड़प नीति अपनाई गई थी। तो ये राज्य हड़प नीति में जो सतारा था उसको हड़प लिया गया था, नागपुर था, झांसी था। तो जो ये रियासत थी, इन तो ब्रिटिश सरकार ने मतलब हथिया लिया था ये। तो इस टाइम अब हम बात करते हैं कि इस टाइम जो मतलब वायसराय था, तो वो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था। तो ये 1848 से लेकर 1856 तक रहा। तो इसने मतलब ये जो राज्य हड़प नीति थी, तो इसी ने अपनाई थी। तो ये 1848 से लेकर 1856 तक रहा। और जो 1857 में था, तो वो लॉर्ड केनिंग था। वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो कारण था वो विधवा पुनर्विवाह था। तो उसी टाइम 1856 में विधवा मतलब विडो मैरिज एक्ट आया था, हिंदू विडो मैरिज एक्ट। तो इसको हम जो 1857 का विद्रोह था, इसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो जो सिपाही विद्रोह इसलिए था कि मतलब जो भारतीय सिपाही थे और जो यूरोपियन सिपाही थे, अगर एक ही रैंक के अधिकारी हों, तो उनमें जो सैलरी थी, तो उनको डिफरेंट दी जाती थी। मान लो कोई फर्स्ट रैंक का अधिकारी है, इंडियन है, और फर्स्ट रैंक का ही ब्रिटिश है, तो उसको मान लो 250 रुपये दिए जा रहे हैं इंडियन को, और उसको 350। तो सैलरी में इस तरह का अंतर था। तो ये एग्जाम्पल क्रिएट किया था मैंने। तो इस तरह का अंतर था। अब दूसरा जो आक्रोश था, जो एक अफवाह फैली थी, जो नई राइफल आई थी, तो उसमें ये कहा जाता था कि इसमें गाय और जो सूअर थे उसकी चर्बी का प्रयोग किया गया है, और जो कारतूस थे तो उनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी गई है, और सूअर जो मोमडनों के लिए था। अब जो 1857 का विद्रोह था, मार्च 1857 में जो मंगल पांडे थे, उन्होंने जो कारतूस जो राइफल आई थी उनके अधिकार में आवाज उठाई, और एक उनका जो वरिष्ठ अधिकारी था उस पर हमला कर दिया। और इसी वजह से 8 अप्रैल 1857 को जो मंगल पांडे थे, तो उनको फांसी दे दी गई। मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी पे हमला कर दिया था, उस वजह से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो 1857 का विद्रोह था, तो इसके जो मुख्य केंद्र थे,
थोड़ा हम उनके बारे में था, मुख्य केंद्र था। और दिल्ली में जो लीडर थे वो जनरल वक्त खान थे। और दूसरा था कानपुर में थे नाना साहब। और तीसरा था लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। और चौथा था बरेली में थे खान बहादुर। और ये पांचवा जो बिहार था, बिहार में थे कुंवर सिंह। और जो झांसी में छठा था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। अब ये सातवां था बागपत में शाहमल थे। तो ये मतलब मुख्य केंद्र थे, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, बिहार, झांसी, बागपत। तो अब हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना की। तो जो कांग्रेस की स्थापना, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। और जो संस्थापक थे इसके, तो वो एलन ऑक्टेन ह्यूम थे। A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं हम उनको, A.O. ह्यूम। और ये एक मतलब रिटायर्ड सिविल सेवक थे, मतलब पहले ये रिटायर्ड थे। और जो संस्थापकों में इंडियन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और धनेशा वाचा भी शामिल थे जो संस्थापकों में। अब हम बात करते हैं जहां इसकी स्थापना हुई, तो वो स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। तो ये बॉम्बे में था। तो GTSC, तो इसका नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। तो ये बॉम्बे में था। जब ये मतलब इसकी स्थापना हुई तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें, 72 प्रतिनिधि थे। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो तब वायसराय ये थे। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। तो ये 84 से लेके 88 तक रहे। तो अब हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। तो ये आंदोलन 1905 में हुआ था, 1905 में। तो इसको हम स्वदेशी आंदोलन तो था ही, इसको हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, बंग भंग आंदोलन। और इस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और इन्होंने मतलब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। तो जो 16 अक्टूबर 1905 में कलकत्ता में हड़ताल बुलाई गई। और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में जो बंगाल के निवासी थे उन्होंने शोक दिवस के रूप में ये मतलब 16 अक्टूबर को शोक दिवस की घोषणा की। और लोग सड़कों पर उतर आए। और उतरने के साथ साथ इन्होंने वंदे मातरम गीत गाना स्टार्ट किया। मतलब सब लोग थे, एकजुटता का प्रतीक। और इसी टाइम पे 1905 में ही जो रक्षाबंधन मनाया गया, मतलब जो हिंदू मुस्लिम थे तो उनकी मतलब एकता का प्रतीक दिखाने के लिए एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी गई। और ये जो आंदोलन था ये मतलब 6 वर्षों तक चला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब ये मतलब 1905 में ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने अमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रूप में जाना जाता है, और तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, तभी इसकी रचना की थी उन्होंने। अब हम जानते हैं, थोड़ा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अध्यक्ष, जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो उस टाइम कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और जो इसका अधिवेशन था वो बनारस में हुआ था। और ये जो 1905 में था, आप इस तरह से ध्यान रखें।
और जब थोड़ा मैंने इसी में मतलब ऐड किया है तो 1906 का भी इम्पोर्टेंट है। जो 1906 के में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वो दादा भाई नौरोजी थे, और ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और 1906 में हुआ था। अब हम बात करते हैं 1907 अधिवेशन की। तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस और ये सूरत में हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सीरीज है। तो 5, 6 और 7 के 5 में गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे और रास बिहारी बोस 7 में थे। और जो दादा भाई नौरोजी थे तो ये 3 बार मतलब अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के 3 बार। अब है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो इसकी स्थापना जो आगा खान द्वितीय और मोहसिन मुल्क ने की थी। तब मतलब ढाका था, मतलब ढाका में की थी। तो ये ढाका के नवाब थे। 1906 में हुई थी इसकी स्थापना। और जो पहले अध्यक्ष थे, जो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, वो बकार उल मुल्क थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं गदर आंदोलन की। तो गदर आंदोलन तो ये 1913 में हुआ था। तो इसका जो गठन था 15 जुलाई 1913 में हुआ था। और जो स्थान था इसका, जो गठन था मतलब जगह थी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मतलब गठन किया गया। तो यूएसए में था। और जो संस्थापक थे इसके, तो कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, जैसे लाला हरदयाल थे, संत बाबा बशाखा सिंह ददेहर थे, बाबा ज्वाला सिंह थे, संतोख सिंह थे, सोहन सिंह भाकना थे। तो ऑप्शन में भी दे दिया जाता है, अगर लाला हरदयाल ना दिया हो तो संत ये ज्वाला सिंह दिया हो, तो इनमें से मतलब कोई भी हो सकते हैं। और जो गदर पार्टी का पहले नाम था वो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाकना थे। और जो लाला हरदयाल थे तो वो महासचिव थे। अब हम बात करते हैं होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग तो ये 1916 में इसकी स्थापना हुई। तो इसकी जो स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और बेलगाम में इसका मतलब जो जब स्थान था, तो बेलगाम में हुआ था ये आंदोलन। होम रूल आंदोलन बेलगाम से स्टार्ट हुआ। अप्रैल 1916 स्थान था बेलगाम। और मतलब होम रूल 1916 में ही मद्रास में एनी बेसेंट ने भी होम रूल की शुरुआत की। तो एक तिलक जी ने स्टार्ट किया था और एक एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं। तो तिलक जी ने बेलगाम में स्टार्ट किया था, तो ये पुणे में था। और बेसेंट ने मद्रास, तो इन्होंने मद्रास में। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने कहाँ की, तो मद्रास में की थी। और तिलक जी ने पुणे बेलगांव में की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो रॉलेट एक्ट ये 1919 में आया, 1919 में आया था। तो ये काला कानून था। इसके तहत मतलब किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित समय के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब उस पर बिना अभियोग चलाए द्वारा, मतलब बिना अपील के, दलील के, वकील के। तो उनको कोई अधिकार नहीं था कि मतलब जिसको मतलब जेल में बंद किया जाता था तो वो अपील नहीं कर सकता था, दलील नहीं दे सकता था या वकील नहीं कर सकता था। तो जो रॉलेट एक्ट था, तो ये एक न्यायाधीश था सिडनी रॉलेट, उसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। अब जो मतलब रॉलेट एक्ट के तहत 10 अप्रैल 1919 को ये 2 लीडर थे, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल
इनको इसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हम बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड की। तो जलियांवाला हत्याकांड ये भी 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जब 13 अप्रैल था तो इस दिन बैसाखी का दिन था। और जो जलियांवाला मतलब जो जहाँ ये प्रोग्राम आयोजित होना था, तो मतलब यहाँ महिला और बच्चे, बुजुर्ग सारे लोग थे, ये निहत्थे थे, पुरुष महिलाएं और बच्चे थे। और जो यहाँ का जनरल था वो जनरल डायर था, इसने मतलब गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जब ये घटना हुई तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो उनको जो ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो उन्होंने जब ये घटना हुई तो ये उपाधि त्याग दी, उपाधि को त्याग दिया। और इसके बाद मतलब हंटर, इसकी जो जांच जलियांवाला हत्या कांड हुआ था, इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन बैठा। तो इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन आया। अब है हमारा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन, तो ये मतलब जो मुस्लिम मुखियाओं, जो ये इसका मतलब मुख्य उद्देश्य था, जो टर्की में जो खलीफा था उसका पद दोबारा से स्थापित करना और जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर दबाव बनाना। तो जो खिलाफत आंदोलन की स्थापना मतलब ये चलाया था अली बंधुओं द्वारा। तो ये दोनों मतलब भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो ये इन्होंने चलाया था। तो ये मतलब 1919 से लेकर 1922 तक चला था, तो लॉन्ग पीरियड था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन, तो ये गांधी जी का मतलब पहला आंदोलन था। तो ये 1917 में स्टार्ट हुआ। तो ये मतलब जो चंपारण बिहार में है, बिहार में है। तो यहाँ के जो किसान थे, इन पे मतलब जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जब मतलब एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, तो उनके आग्रह करने पर गांधी जी चंपारण गए थे। और मतलब गांधी जी ने मतलब वहाँ के लोगों को प्रेरित किया और उनका उत्साह बढ़ाया, और इसमें जो कर था उससे मतलब छूट दिलवाई गांधी जी ने। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इस तरह से भी हम जान सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मतलब गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया? तो ये था राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था, और ये 1917 में हुआ था। बिहार में है चंपारण, बिहार में है। अब हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की। तो खेड़ा आंदोलन ये 1918 में हुआ था। तो ये गुजरात में था, गुजरात में था। तो ये गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ मतलब दोनों साथ में थे, और यहाँ लोगों से मतलब अधिक कर लिया जा रहा था। तो मतलब अधिक राजस्व, और यहाँ मतलब सूखा पड़ गई थी, तो लोगों की फसल खराब हो गई थी उस वजह से। तो उसमें कोई छूट नहीं थी। तो उनको, तो गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को मतलब बातचीत करके सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी ना हो तो वो कर ना दें। तो ये कर के खिलाफ था। तो ये सत्याग्रह जून 1918 तक चला था, खेड़ा सत्याग्रह। अब है हमारा पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ था। तो 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो रामसे मैकडोनाल्ड थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब पूना पैक्ट हुआ तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस जो सांप्रदायिक घोषणा हुई, तो इसमें
एक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। तो जैसे दलित वर्ग थे, मुस्लिम थे, यूरोपीय थे, सिख थे और एंग्लो इंडियन थे, इनके लिए मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। और जो ये सांप्रदायिक पुरस्कार था तो गांधी जी मतलब इसके मतलब विरोधी थे और जो अंबेडकर थे वो इसके पक्ष में थे कि निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान हो। और इसमें मतलब दोनों में फिर सहमति बनी, गांधी जी और अंबेडकर जी में तो सहमति बनी, तो ये पूना मतलब समाधान हुआ। तो ये जब हस्ताक्षर किए तो यरवदा जेल में थे ये पुणे में, तो वहीं गांधी जी और अंबेडकर जी ने मतलब ये समझौता हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह तो ये 1928 में हुआ था। तो ये 1928 में शुरू हुआ था। ये मतलब करों के खिलाफ था, तो लोगों से अधिक कर लिया जा रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन था। ये मतलब मेन था करों से रिलेटेड था, अधिक कर लिया जा रहा था लोगों से। और जब ये मतलब आंदोलन सफल रहा तो जो बारदौली की महिला थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे, तो उनको सरदार की उपाधि दी। जो बारदौली की जो महिला थी, बारदौली की महिला, तो इन्होंने मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, उपाधि। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।